हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैं इसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन किया हुआ है। ठीक है, जो सूत्र का मान कितना आया था, ठीक है, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपान कितना, ये 2r आया था। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में तो मैं इसमें एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, ये खुद करिएगा। चलिए, हेडिंग क्या है देखिए, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में, ठीक है, मतलब इस पर आधारित जो प्रश्न है वो, ठीक है, उसमें मैं एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में क्या करूंगा, अभी मैं आपको बताया हूं, वर्क क्वेश्चन में दूंगा, उसको आप सोल्व करिएगा और सोल्व करके उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा और ये बताइएगा मुख्य रूप से, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया। अगर कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा कैसे भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। समझ में आया? ठीक है, इतना आसान है एकदम। कह रहा है कि कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है। चलिए देखिए, ये लूप हो गया। ठीक है, ये वृत्ताकार धारावाही लूप है। ठीक है, इसका ये मान लीजिए केंद्र है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि ये r है। ठीक है, बहने वाली धारा कितनी है, I है। ठीक है, फेरों की संख्या इसमें मान लेते हैं कि n है। खैर छोड़िए, तो एक धारावाही लूप है वृत्ताकार। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप, मतलब कि ये जो लूप है उसकी त्रिज्या r बराबर कितनी है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। इसमें धारा में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें धारा कितनी बह रही है, 10 एम्पीयर की धारा कितनी बह रही है, ये 10 एम्पीयर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके केंद्र पर तो बह रही है, तो बोल रहा है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो कर लीजिए, इसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताया, B बराबर कितना, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपन कितना 2r, है ना, होता है ना। तो चलिए फटाफट सोल्व करते हैं। यहां पर लिखिए गिवन। ठीक है, गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको r का मान दे दिया है, उसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो यहां पर 20 गुणे 10 पर पावर -2 मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें बहने वाली धारा I का मान कितना दे दिया है, 10 एम्पीयर दिया है। तो 10 एम्पीयर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 10 एम्पीयर। अच्छा, इसमें फेरों की संख्या n का जिक्र नहीं किया है। अगर इसमें फेरों की संख्या का जिक्र नहीं किया है ना, ठीक है, अब बोल रहा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसका मतलब एक ही ना है, फेरों की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक है, एक ही फेरा है और नहीं। और एक और फेरा होता ना, और भी कुछ फेरा होता है उसके साथ, तो बोलता कितना फेरा है, इतना फेरों की संख्या है भाई, लेकिन कुछ नहीं। इसका मतलब कि n बराबर कितना है, एक फेरों की संख्या है, और हमसे पूछ रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B का मान क्या होगा उसके केंद्र पर। तो हम जानते हैं, ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं यही वाला सूत्र। तो बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि भाई हम तो जानते हैं कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर कितना होता है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपान कितना होता है 2r। मान रख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा अपने मन से। ठीक है, तो B बराबर मान रखिए। ठीक है, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n का मान कितना, फेरों की संख्या का मान 1। ठीक है, एक कुछ नहीं का मतलब दिया है का 1 है। I का मान कितना, मतलब कि बहने वाली धारा कितनी है 10 एम्पीयर, तो यहाँ पर 10 लिख दिया I के जगह पर, और यहाँ पर 2, और R का मतलब त्रिज्या कितनी है 20 गुणे 10 पर पावर -2। देखिए R वही ना है, 20 गुणे 10 पर -2 मीटर में रखना है, तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए तो b बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पाई का मान रख लीजिए, तो यहाँ पर 4 हो गया, पाई का मान 3.14। ठीक है, और गुणे 10 पर पावर कितना हो गया, ये 10 पर पावर ये -7 गुणे 1 को छोड़िए, इधर बचा है आपका ये 10, और अपान नीचे कितना है 2 गुणे 20 गुणे 10 पर पावर -2 है।
ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये दो, ठीक है, दो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको काट पीट लीजिए, फिर देखिए सोल्व करेंगे तो आंसर एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है इधर देखिए, ये जो दो है, ये दो इस 4 को 2 बार में काट देगा, समझ में आ गया, ठीक है। और ये वाला जो 2 है, इस 20 को, ठीक है, इस 20 को 10 बार में काट देगा ना, काट दिया, ठीक है। तो बचा क्या भाई, b बराबर इधर बचा क्या, इसको लिख लीजिए, b बराबर इधर बचा, इधर कुछ नहीं, इधर 3.14 बचा, इधर 10 का पावर -7 है, 10 का पावर कुछ नहीं का मतलब कि 1 है, तो 10 का पावर -7 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3.14 गुणे 10 पर पावर -6, और नीचे क्या बचा है, यहाँ पर 10 गुणे 10 पर पावर -2 है, 10 गुणे 10 पर पावर -2 माइनस ये 10 पर पावर 1 है, तो ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो b बराबर 3.14 गुणे 10 पर पावर -6, ठीक है, और ये 10 पर पावर -1 हो जाएगा ये, ठीक है, हर वाला। अब ये जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b बराबर 3.14 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, -6 गुणे 10 पर पावर +1 पावर +1 हो जाएगा। तो ये 10 +6 और -6 और +1 कितना है, -5 हो जाएगा। तो b बराबर 3.14 गुणे 10 पर पावर ठीक है 5, ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, आंसर। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र है, मात्रा क्या होता है, टेस्ला लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, समझ रहे हैं, यही क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और यही आपका क्या है, आंसर है, समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो आप, ठीक है, यहाँ पर धारा था आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें इस प्रकार का आधारित क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कि नहीं, ठीक है, कर लेंगे, महा आसान है। और मजे की बात ये है कि भाई पूछता भी है, ठीक है, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हाँ ये है कि एक नंबर में पूछेगा, आप बड़ी मनसेगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो ये पूछता है तो सामान्यतः एकदम फटफट सोल्व कर लीजिएगा, नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा कि नहीं, एकदम अखिया मून करके एकदम ऐसे सोल्व कर लीजिएगा एग्जाम में, नहीं, आसान है, ठीक है। अच्छा चलिए, खैर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कंफर्म है कि इसको आप एकदम सोल्व कर लेंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो यही खुद बोलेगा, आप, ठीक है, ये खुद बोलेगा, ये समझ में आ गया ना रे, इसको भाई सोल्व करना रे भाई, इसको सोल्व करना रे भाई, एकदम मनवा बोलेगा कि ये भाई इसको सोल्व करना रे, जबरदस्ती तो आप करिएगा और एकदम आसानी से सोल्व करिएगा, और थोड़ा बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, आंसर कितना है वो भी बता दीजिएगा हमको, ठीक है। बड़ी मन करता है कि भाई हम जो बताया हूँ समझ में आया है कि नहीं, तो बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है, कन्फ्यूजन वो बता दीजिएगा, ना सर देखिएगा थोड़ा परेशानी है यहाँ, बताइएगा, ठीक है। खैर सोल्व करिए, क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली में, देखिए वर्क क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं, फेरों की संख्या दे दिया, 10 फेरे हैं, वह इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोल रहा है यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बड़ी आसान है, ठीक है, सोल्व करिए, ठीक है, और बताइए कि क्या आंसर आया है, ठीक है। तो ये रहा वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, जो कि इसके पहले मैं डिराइव किया, और ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अगले वाले में क्या पढ़ेंगे, इसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से जो अक्ष जा रहा है उस अक्ष पर, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, मतलब उसका सूत्र क्या होगा, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से तब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे और उसका उपयोग अनुप्रयोग पढ़ लेंगे, तो लेसन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तब फिर हम लोग, ठीक है, ये गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, मतलब मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग लेसन्स स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं एक दो वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।